दिमाग लगता है, और जो दिल से जुड़े होते हैं, जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, वो अपने आप को हमसे दिल से जुड़ा माने। सभी बातें हो गई है, आपकी सुनने की भी क्षमता है, लेकिन आपका ध्यान कुछ अहम मुद्दों एवं प्रयोजनों की तरफ आकर्षित करके अपनी बात समाप्त करेंगे 5 से 10 मिनट। विषय के बारे में एक्सपर्ट्स ने बात रखी है। मैं टैक्स की वकालत नहीं करता हूँ, जीएसटी की वकालत नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ बड़ी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं की सेवा करता हूँ, और सेवा करने के नाते बार काउंसिल का मैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और इसमें को चेयरमैन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, चाहे वो बार के लीडर्स हों और चाहे पॉलिटिकल फील्ड में लोग काम करने वाले हों। ये मैं भी कोशिश करता हूँ। एक तो जो सबसे जरूरी है, जिस गैप को हम देख पा रहे हैं, ईमानदारी से कहें, उस गैप को भदौरिया जी का चूंकि दोनों तरफ बड़ी पकड़ है, इनके नेतृत्व में जरूरी होना चाहिए। ये दूरी, ये जो गैप है, ये बंद होना चाहिए, जो जीएसटी, इनकम टैक्स और टैक्स करदाताओं के वकीलों में और सामान्य वकीलों में ये गैप समाप्त करने की आवश्यकता है। इसे आप सब हम लोग परिवार हैं, और परिवार के नाते जो भी उसमें दिक्कतें हैं, जो भी बार काउंसिल की तरह हमारे चेयरमैन श्री किशोर गौड़ जी बात कहे होंगे, लेकिन उससे इतर भी मैं कह रहा हूं कि जहां भी जो भी लगता है कि इस गैप को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको करेंगे, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक जीएसटी के बारे में बात है, क्योंकि हम लोग बातचीत करते रहते हैं, एक तो ट्रिब्यूनल अभी नहीं बना है, तो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। इसके लिए हम जो भी केंद्र सरकार से भी जहां बात कर रहे हैं, भदौरिया जी बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, इनके सहयोग से ये ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट हो जाए और मंडल लेवल पर हो जाए तो बहुत अच्छा है अपने ट्रिब्यूनल, ताकि लोगों को सहूलियत से काम होने लगे। इस बात को ऊपर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कैसे हो जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। एक सवाल और है 109 110 में जो जुडिशियल मेंबर की बात कही गई, उसको मैं देख रहा था, तो उसमें भी मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहूँ, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ रहे हैं, मुकदमा चल रहा है मद्रास वाला, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर गांधी, जो मद्रास टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, दिस इज स्टिल पेंडिंग। लेकिन ये बात जस्टिफिकेशन इसका नहीं हो सकता है कि जब एक्ट में लिखा हुआ है कि जुडिशियल मेंबर 10 साल की वकालत करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, तो आप कोई स्पेशल रिफॉर्म एक्ट ला के कह दें कि नहीं साहब ये नहीं होगा, तो ये चाहे सुप्रीम कोर्ट करे और नहीं तो सरकार करेगी। वकील जितने आप बार में भी हम लोग अनुभव करते हैं, जो वकील से जज बनता है उसको वकील की पीड़ा, समाज की पीड़ा ज्यादा पता होती है बजाय ऐसे लोगों के। तो जुडिशियल मेंबर्स की नियुक्ति में भी ये बात, जो 10 साल जिनके वकालत के अनुभव है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें चुने जाए, जब ये बनेगा तो इसको हम लोग भी काम करेंगे। इसके लिए भी मैं जो भी बार काउंसिल की तरफ से या और कारणों से जो कर सकते हैं वो, उसमें कोई दो राय नहीं। एक जो सेक्शन 116 की बात चलती है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की, तो इसमें भी थोड़ा क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। उस तरफ आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और अब क्या सुनना चाह रहे हैं। उस दिशा में भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। जहां तक 2-3 बातें और हैं बार काउंसिल के नाते, क्योंकि आप थोड़ा सा, जिसे कई लोग उस दिशा में काम करते हैं, लेकिन हम आपको बताएं जो बार काउंसिल की भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे भी हम लोगों को सीधे जुड़ना चाहिए। एक तो हम लोग पहला काम करें कि उत्तर प्रदेश का कोई कर अधिवक्ता ऐसा न रह जाए जो अधिवक्ता कल्याण निधि का मेंबर न हो, क्योंकि 5100 रुपए देकर आप 30 साल की वकालत पूरी करने पर पहले 1.5 लाख रुपए मिलता था, इसको 25 नवंबर 2021 को हमने 300% से ज्यादा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। तो अब आप 5100 रुपए दीजिए और सीधे सीधे इसको आप 30 साल वकालत करने में विदा सरेंडर किए हुए भी आप 30 लाख मतलब 5 लाख रुपए पा सकते हैं। तो इस योजना के सभी कर अधिवक्ता मेंबर बन जाए, इससे लाभकारी योजना और कोई नहीं है। दूसरा जो और काम किए गए, जैसे
पहले 60 साल तक के एडवोकेट्स के मरने पर हम लोग 5 लाख रुपए देते थे। बार काउंसिल की तरफ से जैसे ही हम उसमें गए 9 मार्च 2019 को हमने इसको आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष 60 से 70 वर्ष किया। अब 70 साल तक के वकील के डेट पर हम 5 लाख रुपए देते हैं। और आपको बताएं कि पिछले 4.5 साल में हम 170 करोड़ रुपया दे चुके हैं, जो आजाद भारत से जितना दिया गया है उससे ज्यादा मृतक अधिवक्ताओं को 170 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं मृतक। अभी पिछली मीटिंग में जो है लक्ष्मी नारायण द्विवेदी यहीं चित्रकूट के थे और जगदीश प्रसाद सिंह जी दोनों की डेथ हुई थी। दोनों की पत्नियों के खाते में 5-5 लाख रुपए भिजवाने का 22 दिसंबर 2023 को 161 मृतक अधिवक्ताओं को 7 करोड़ 82,50,000 रुपया दिए और 25 अक्टूबर 2023 को 273 अधिवक्ताओं को 13 करोड़ 38 लाख रुपए उनके खाते में सीधे देने का काम किया। तो मेरे कहने में हम लोग को लोक कल्याणकारी योजनाएं भी पता रहनी चाहिए। दूसरा, 70 से ऊपर पहले 80 साल तक बार काउंसिल 1.5 लाख रुपए देती थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक कहावत है ना, इट इज इजी टू डिफेम रेदर देन प्रेज। आलोचना करना आसान है, प्रशंसा करना कठिन है। जो लोग आते हैं वो कहते साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, हम जहाज दे देंगे, हम कॉलोनी बना देंगे, एमएलसी बनने चाहिए वकील। लेकिन जो हमने किया है, इसलिए जो करेंगे वो नहीं, जो किया है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। 70 से ऊपर पहले 80 साल तक 1.5 लाख था, उसको 80 हमने खत्म किया। अब भदौरिया साहब आप 450 साल जिंदा रहिए तब भी वो स्कीम खत्म कर दिया, आयु सीमा समाप्त। और दूसरा, 1.5 लाख से सीधे 1 जनवरी 2023 को अभी इसी महीने हमने इसको 3 लाख रुपए कर दिया है। तो अब 60-70 तक 5 लाख रुपए और 70 से ऊपर 3 लाख रुपए सभी वकीलों के लिए है। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको वकील होना जरूरी है, सीओपी होना। दूसरा, सीओपी की बात जब चल रही थी तो वकालतनामा की बात आ रही थी। हमारी पूरी मान्यता है कि वकालतनामा आपके में भी लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो पहला काम ये किया कि आपका एफिडेविट पर सीओपी रिन्यूअल हम कराने जा रहे हैं और कर रहे हैं, या अफसर्स ने लिख दिया कि ये हमारे यहाँ काम करते हैं, इस पर कराने जा रहे हैं। और ये सारे सीओपी वेरिफिकेशन होकर जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाएंगे और नए सीओपी आपके पास होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये इसके अलावा और योजनाओं में हम लोग पीछे रह जाते हैं। मैं इसलिए सिर्फ योजनाओं तक जोड़ रहा हूं कि आपको, जैसे हम मेडिकल एड देते थे, पहले 10,000 देते थे, इसको हमने 2-3 साल से इसको बढ़ा दिया है। किसी भी वकील की बीमारी पर 25,000 रुपए तक हम लोग देते हैं मदद। तो रूट 40 से भी 25,000 देते हैं। इस मद में भी हमने 15 करोड़ 65,362 रुपए अब तक हम दे चुके हैं। तो ये धनराशि का भी उपयोग हम लोग को करना चाहिए। आप हालांकि संपन्न हैं और लोगों से ज्यादा संपन्न हैं, लेकिन जहां लगता है जो बार काउंसिल की स्कीम्स में है उसमें एक सामान्य सा फॉर्म भर के इसको देके उसको उस योजना का भी लाभ हम लोग को लेना चाहिए। नए वकीलों को, जो टैक्स के भी नए वकील हैं, उनको किताब कापी स्टेशनरी के लिए हम 5,000 रुपए 3 वर्षों तक देते हैं। इस स्कीम में भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिया गया है। तो आप जब देखेंगे ऑनलाइन बार काउंसिल की वेबसाइट, तो उसमें नए अधिवक्ता जो हैं उनको स्टेशनरी के लिए जो 5,000 रुपए मिलता है, इस योजना का भी लाभ मिलता है। तो हम निरंतर अधिवक्ताओं की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए लगे हैं। आज आदरणीय भदौरिया जी, हर्ष जी और बाकी आयोजकों ने यहाँ बुलाया है, मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और जैसे एटीएम चलता है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन अधिवक्ताओं की बेहतरी और बखूबी के लिए हम लगे हैं। कभी भी कहीं भी कोई जरूरत हो तो हमको आप याद करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे अलग नहीं है, इसको एकदम स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, आज हम लोग को इस अवसर पर, ये चित्रकूट की पावन धरती पर जब भगवान को अयोध्या ने हटा दिया तब यहाँ सबसे ज्यादा समय उन्होंने बिताया है। तो खराब समय में सबसे योग्य रहने वाली जगह है, सारा प्रेरित करने वाला जगह है। तो इसलिए इस जगह हम अधिवक्ताओं को भी 3 आज शपथ लेना चाहिए। एक शपथ तो ये लेना चाहिए कि हम काले कोट और एडवोकेट बिरादरी के हैं, इसलिए हम लोग ये तय करें कि हम लोग किसी एक दूसरे वकील की बुराई कभी न करें, सार्वजनिक रूप से, बिना किसी तथ्यों की जानकारी के। यह एक हमको लगता है कि एकजुटता की आवश्यकता है।
उजियारे में अंधकार में, बीच धार में कल कछार में, घोर घृणा में पूछ प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घार में, जीवन के सतत आकर्षण अरमानों को तरना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे पड़े की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। हम कदम मिलाकर चलें, चेन बनाकर चलें, क्योंकि सर्वाधिक लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर लगी है। ये जो गौरवमयी परंपरा वकीलों की थी, हमने दिया है सब कुछ। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कोई बदल हुआ है तो वकील बिरादरी ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, जहां सिर्फ वर्ग की कचहरी में कोई वकालत करता था, 1962 में वो जेल जाता है, और 1-2 साल नहीं 28 साल जेल रहकर नेल्सन मंडेला अफ्रीका को आजादी दिलाते हैं, श्वेत राजनीति करके उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते हैं। ये ताकत जो उनके अंदर थी वो इसलिए थी सोसाइटी के लिए काम करने के लिए कि वो पेशे से वकील थे। मैं कहना चाहता हूं, यही नहीं, जब हिटलर के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, गैस चेंबर में लोग डाल देते थे, तो हेंस लीटन उसके वकील ने हिटलर को तलब किया और 3 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन किया। यह क्षमता या भूता सिर्फ वकील के अंदर होती है। इसलिए हम अपनी कीमत जाने। हमने सोसाइटी को हमेशा दिया है। हम दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय है। हम बरडोली का आंदोलन जो किसानों के लिए लड़ा जा रहा था, उसकी अगुवाई करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। हम स्वदेशी और स्वावलंबन की लड़ाई लड़ने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए राउंड टेबल सम्मेलन को लीड करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी का ब्लड हमारे अंदर चल रहा। और इसलिए वकीलों की जो गौरवमयी परंपरा है, हमने हमेशा सोसाइटी में कहीं अन्याय हुआ, यही पड़ोस में इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, कपूर साहब, उनको हटा दिया परवेज मुशर्रफ ने 9 मार्च 2007 को। किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, न कोई आईएएस बोलता है न कोई जज बोलता है। वकील 80,000 वकील इस्लामाबाद की सड़क पर आ गया 10 मार्च 2007 को और कहा डेमोक्रेसी बहाल करिए और चीफ जस्टिस को बहाल करिए। ये आवाज उठाने की क्षमता पूर्ण रूप से अपने आप सिर्फ वकील के अंदर आ सकती है। यही दुनिया। मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूं। इस देश में इमरजेंसी लगी, हमको आपको किसी को अच्छा नहीं लगा। सब लोग जानते हैं 23 जून 1973 को नानी पालकीवाला इंदिरा गांधी की तरफ से अपील हुए थे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कृष्णा अय्यर की बेंच। राजनारायण ने मुकदमा कर दिया था, जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने ऑर्डर कर दिया कि इंदिरा गांधी की सदस्यता जाती रहेगी, तो उस पर जस्टिस कृष्णा अय्यर की बेंच में पालकीवाला खड़े हुए और इंदिरा गांधी को इंटरिम रिलीफ मिली कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग अटेंड करें। लेकिन 2 दिन बाद उनकी मति मारी गई और उन्होंने क्या किया, मैडम गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा। ये बात पालकीवाला को खराब लगी कि बगैर पूछे हमसे कर दिया। भाई वकील से राय लेना चाहिए था। उसके बाद इंदिरा गांधी फीस का लिफाफा लेकर आई, पालकीवाला के घर गई और कहीं क्या फाइनल सुनवाई है, आप बहस कर दीजिए, फाइनली आपका राय जितवा देंगे क्योंकि आपने इंटरिम रिलीफ दिला दी। पालकीवाला ने इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया फीस और फाइल के साथ और कहा मैडम गांधी हम कपूर साहब के बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह क्षमता, यह भूता सिर्फ वकील के अंदर है कि दरवाजे से प्रधानमंत्री को लौटा दे, किसी की नहीं। ये हिस्ट्री नहीं है। इमरजेंसी में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बोर्ड में खड़ा हुआ, न कोई हाई कोर्ट का जज खड़ा हुआ, न सेशन जज खड़ा हुआ, न कोई आईएएस खड़ा हुआ, न कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर खड़ा हुआ। पीएन लेखी जेल गए, एएसजी पद से इस्तीफा दिया नारीमन ने, जेठमलानी पर मीसा लगा, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली जेल गए और इस देश में इमरजेंसी के खिलाफ सर्वाधिक गिरफ्तारी देने वाली बिरादरी वकील बिरादरी रही है। मैं बताना चाहूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं और आज हमारी जो ऊंचाई थी वो कहीं न कहीं हम गिरते जा रहे हैं। तो पहला काम हमको करना है कि हम एकजुट रहेंगे, जो कदम मिलाकर चलना होगा। मैंने इसलिए कहा कि राम आश्रय भगवान राम के चरणों में और ये पवित्र भूमि पर एक कसम हम खाएं कि हम ये आदत न बनावें, अरे फलाने ने तुम्हारा बेकार वकील या ठीक नहीं है, आदमी चीटर है, बिना किसी तथ्य के एक दूसरे के खिलाफ, चाहे हम चुनाव लड़ते हो खिलाफ, चाहे न पड़ती हो, थोड़ा सा एवॉइड करने का काम करें।
मैं तरुण अधिवक्ताओं से निवेदन करूंगा, शायद वोट मांगने वाले लोग कैलेंडर कार्ड तो बांटते होंगे, लेकिन नहीं कहेंगे कि आप अधिक से अधिक अध्ययन करें। कपूर साहब मैं बहुत प्रभावित हो रहा था, अहमद भदौरिया साहब उपाध्याय की बात कर रहे थे इस बात कि किस तरह से आप मतलब मन लगाकर बात बताना चाहते हैं अपनी बात। ऐसे ही होना चाहिए। अपने तरुण अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो गुर्यात अपराधम की अंतः। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। यह पराशर स्मृति में लिखा है। इसलिए अधिक से अधिक हम अध्ययन करके अपने विषय को तैयार रखें। चाहे टैक्स की वकालत करें, चाहे फौजदारी की वकालत करें, चाहे सिविल की वकालत करें। यह निवेदन मैं आपसे आज इस पवित्र भूमि पर इस अधिवेशन का एक हेतु यह भी लेकर जाएं कि हम अध्ययन करें, साथ में अच्छा से अच्छा। और मुझको लगता है कि लंबा हो रहा है, 10 मिनट कहा था संचालक जी ने, इसलिए कि आप भी सुबह से बैठे हैं और मैं फिर जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊँगा। इन पंक्तियों से भदौरिया सर बात समाप्त करता हूँ कि हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए। सर, हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। शाम को गिरता है, सुबह को संभल जाता है। आप भी सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए, आप भी सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी आपने उपयोगी दिया है, जिसमें रखने वाला है। और टैक्स में तो ये सब हम लोग को लाभ रहता है, अच्छा मिल जाता है। नहीं तो हम लोग तो कई बार तहसीलों में उन वकीलों को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो डील में, छपड़ा में, खपड़ा में रह रहे हैं, उनको भी, उनके कल्याण का भी काम करते हैं। आप लोगों ने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बोले, बहुत अच्छा, कोई है जो अधिवक्ताओं के लिए इतना सोचता है, बहुत बढ़िया, बधाई हो सर आपको।